यहाँ पे हमारा पहला वर्किंग फ्लूइड है मरकरी और दूसरा है बेटा स्टीम। ये बेटा आपका है जी क्यू आउट और ये है आपका क्यू इन। अब हम देखते हैं कि बाइनरी वेपर साइकिल आखिर काम कैसे करता है। यहाँ पे हमारा पहला वर्किंग फ्लूइड है मरकरी और दूसरा है बेटा स्टीम। यहाँ पे बेटा मैंने कोशिश की है कि दोनों साइकिल अलग कलर्स में शो करूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हाई टेम्परेचर रीजन में जो वर्किंग फ्लूइड काम करेगा वो मरकरी होगा और लो टेम्परेचर रीजन में स्टीम एज अ वर्किंग फ्लूइड काम करेगा। बेटा ये दोनों वेपर पावर साइकिल हैं जिस तरह हमने पहले देखे, बिल्कुल उसी तरह पहले मैं इनकी स्कीमेटिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर टीएस डायग्राम की तरफ आता हूँ। मरकरी पंप ने मरकरी को प्रेशराइज कर दिया हाई प्रेशर तक, ऐड होगी इस मरकरी सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मरकरी एक्सपैंड होगा टरबाइन के अंदर, यहाँ से हमारे पास पावर प्रोड्यूस होगी। और जो इस साइकिल का सबसे बड़ा फ़ायदा है, मेन पॉइंट है, वो अब आने लगा है कि ये जब मरकरी टरबाइन से मरकरी निकलेगी तो हम इसकी हीट को ज़ाया नहीं करेंगे। ये हीट एज आ एनर्जी इनपुट यूज़ होगी इस साइकिल के लिए। स्टीम साइकिल के लिए ये वाला जो हीट रिजेक्शन है ये इसके लिए एज अ हीट इनपुट इस्तेमाल होगी। तो जो ये हीट एक्सचेंजर है ये स्टीम साइकिल के लिए एज अ बॉयलर काम करेगा, एज अ स्टीम जनरेटर काम करेगा। उसके बाद ये दोबारा क्लोज लूप चलता रहेगा मरकरी साइकिल का। इसी तरह स्टीम साइकिल में भी आपने वाटर को प्रेशराइज़ किया, उसके बाद ये जो इसने हीट रिजेक्ट की थी मरकरी ने, वो वाटर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने की काम आएगी। अब अगर हमें स्टीम में मज़ीद सुपर हीटिंग चाहिए या यहाँ से इनफ एनर्जी नहीं मिल रही तो हम आगे सुपर हीटर का भी इस्तेमाल कर लिया करते हैं। उसके बाद स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने के बाद कंडेंसर के थ्रू यहाँ से हीट रिजेक्ट हो जाएगी। ये बेटा आपका है जी क्यू आउट और ये है आपका क्यू इन। इस कंबाइंड साइकिल में इस जगह पे आप हीट इनपुट कर रहे हैं और यहाँ से आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद कंडेंसर के थ्रू होता हुआ ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ये प्रेशराइज होकर ये इस तरह स्टीम साइकिल चलता रहेगा। अब हम इसकी टीएस डायग्राम देखते हैं। टीएस डायग्राम में भी बेटा जिस तरह 1 से 2 मरकरी को आपने प्रेशराइज़ किया, 2 से 3 हीट ऐड हुई बॉयलर के अंदर, 3 से 4 एक्सपेंशन आ गई टरबाइन के अंदर, ये वाला हिस्सा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी। 4 से 1 ये जो हीट रिजेक्शन है, इस दौरान ये वाला मरकरी साइकिल स्टीम साइकिल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये इस तरह क्लोज लूप में ये साइकिल चलता रहेगा। स्टीम साइकिल की तरफ आते हैं बेटा। 5 to 6 लिक्विड वाटर को हमने प्रेशराइज़ कर दिया। 6 to 7 जो हीट इसने रिजेक्ट की थी मरकरी साइकिल ने, वो वाटर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के इस्तेमाल आएगी। 6 to 7 बेटा ये सुपर हीटेड स्टीम हमारे पास आ गई। 7 to 8 बेटा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन स्टीम टरबाइन, और 8 से 5 बेटा ये कंडेंसर में जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर आया है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो इस साइकिल में जो हीट इनपुट है वो एट हाई टेम्परेचर है और जो हीट आउटपुट है वो एट लो टेम्परेचर है। तो इस वजह से बाइनरी वेपर साइकिल की एफिशिएंसी 50% तक ऑलमोस्ट होती है। दूसरी चीज़ बेटा, अब इसमें जो हीट ऐड हो रही है वो आइसोथर्मल हो रही है काफ़ी हिस्से में, और हीट रिजेक्ट जो हो रही है वो भी आइसोथर्मली हो रही है। ये साइकिल, ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों आइसोथर्मल हैं बेटा। ये साइकिल कार्नाट साइकिल के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। इसके थोड़े जो डिसएडवांटेज हैं वो ये कि मरकरी टॉक्सिक होती है, इस वजह से इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये कि इसका जो लेटेंट हीट है ये वाला रीजन बेटा काफ़ी कम है, इसलिए इसका जो मैस फ्लो रेट होता है वो सेवरल टाइम्स होता है स्टीम साइकिल के। तो ये था बेसिकली बेटा जो है ना बाइनरी वेपर साइकिल। मैंने कोशिश की कि आपको इसका कंप्लीट आइडिया और इसकी वर्किंग क्लियर कर सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल। थैंक यू, गुड बाय।